किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन भगवान खुद इंतजार करेंगे, और वो भी एक इंसान के कहने पर। यह कथा है देवदास नाम के युवक की। देवदास पहले बहुत कठोर था। उसे अपने बूढ़े माता पिता बोझ लगते थे। पत्नी के कहने पर उनसे खेतों में काम करवाता, कभी पानी नहीं देता, कभी रोटी के लिए ताना मारता। वह कहा करता था, अब बूढ़े हो गए हो, बस खाते ही रहते हो। एक दिन देवदास पत्नी के साथ धर्म यात्रा पर निकला। माता पिता को भी साथ ले गया, सेवा के लिए नहीं, सामान ढोने के लिए। रात को जंगल में विश्राम हुआ। देवदास और उसकी पत्नी गर्म बिस्तर में सो गए। माता पिता ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। आधी रात देवदास की आंख खुली। उसने देखा 3 साध्वी आईं। उनके वस्त्र मैले थे, चेहरे थके हुए। उन्होंने उसके माता पिता के चरण धोए, और तभी एक चमत्कार हुआ। उनके मैले वस्त्र चमकने लगे, जैसे कभी गंदे थे ही नहीं। देवदास कांप उठा, पूछा, आप कौन हैं? साध्वियों ने कहा, हम सेवा की शक्तियां हैं। जहां स्वार्थ होता है वहां हम मैली हो जाती हैं, और जहां माता पिता की सेवा होती है वहां हम पवित्र बन जाती हैं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गईं। उस पल देवदास टूट गया। उसने वहीं यात्रा छोड़ दी, घर लौटा, और जीवन बदल गया। अब वह खुद भूखा रहता, पर माता पिता को पहले खिलाता। रात भर जागता ताकि उन्हें नींद आए। सालों बीत गए। देवदास की सेवा स्वर्ग तक पहुंच गई। एक दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोले, देवदास, मैं प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांग। लेकिन देवदास उस समय माता पिता के पैर दबा रहा था। उसने पीछे देखे बिना जमीन पर पड़ा, एक लकड़ी का पटरा दिखाया और बोला, प्रभु, यहां ठहर जाइए, सेवा पूरी करके आता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, वहीं रुक गए। जब माता पिता परलोक सिधार गए, तब देवदास भगवान के पास आया। भगवान बोले, तूने सच्ची भक्ति दिखाई। माता पिता की सेवा मेरी पूजा से भी ऊपर है। मैं यहीं रहूंगा ताकि संसार कभी न भूले। कहा जाता है, आज भी उस स्थान पर भगवान विराजमान हैं, हाथ कमर पर रखे, इंतजार में।